स्टूडेंट आज के जो है 10वां जो लेसन है इंसानी सेहत और बीमारियां। इसके अंदर स्टूडेंट देखें आप, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल है सबसे पहले कि मुदाफ़ियत ये किसे कहते हैं, पैदाइशी मुदाफ़ियत क्या होती है, कुदरती मुदाफ़ियत इनमें क्या फ़र्क है, क्या रुकावटें जो है वो दिखाई देती हैं। तो इसमें स्टूडेंट आप लोगों को जो है वो सबसे पहले पेज नंबर 59 पे आपको जो है वो इसकी तारीफ़ जो है वो मिलेगी। फिर पैदाइशी मुदाफ़ियत और हासिल शुदा मुदाफ़ियत, ये दो मुदाफ़ियत में आपको फ़र्क जो है वो लिखना है, इस पे नोट लिखने आएगा। तो आपको पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 पे आपको दोनों का कंपैरिजन जो है वो मिल जाएगा। और आप में दोनों में फ़र्क करना चाहते हैं तो पेज नंबर 62 पे आपको जो है वो टेबल दिया हुआ है, पैदाइशी मुदाफ़ियत और हासिल शुदा मुदाफ़ियत में दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है, आप उन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोनों खसूसियात जो है वो मुनफरिद हैं। उसी तरीके से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको जो है पेज नंबर 63 पे जो है वो टेबल के फॉर्म में ये दोनों जो है वो आपको पॉइंट बताए जा चुके हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन का जो है वो तसव्वुर है, ये किसे कहते हैं, उसका मेकैनिज़म कैसा है, वो किस तरह काम करता है। तो आप जो है पेज नंबर 65 अगर निकालें तो आपको वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, उसका तसव्वुर और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें ये आपको जो है वो देखने मिलेगी। ये सवाल यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है, आप मिसालों के साथ इसे जो है वो याद रखें। उसके बाद मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन, ये जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पे लिखा हो गया है। मतलब जो ओरल वैक्सीन है जैसे कि पोलियो है ना, तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट जो है वो खून के ब्लड स्ट्रीम में जो है वो जाके मिल जाता है। मतलब आपको इम्यूनिटी जो है वो बहुत इंस्टेंट जो है वो मिल जाएगी, बहुत तेज़ी के साथ। तो ये सब जो है वो मुदाफ़ियत की किस्में। और फिर उसके बाद जो है वो टीका, उसके फ़ायदे ये। उसके बाद मुंतकली के जो तरीके हैं वो दिया हुआ है। बिलवास्ता मुंतकली जो आसानी से जो है वो फैल जाने वाली बीमारी है ना, उसके अंदर जो है वो उसके टाइप हैं, वो भी आप देखें। उसके बाद एंटीबॉडी की साख्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 66 में आपको जो है वो इसका डायग्राम दिखाई देगा। अगर ये साख्त बयान करने आ गया तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का हो सकता है। डायग्राम जो है वो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर से बेशतर जो है वो पूछी जाती है। उसी तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसमें स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायग्राम कौन सी बनानी है। तो पेज नंबर 67 पे लिखा हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की डायग्राम। तो दोनों डायग्राम में जो है वो फ़र्क है। सिर्फ एंटीबॉडी आ जाए तो आपको वाई शक्ल का जो है वो पेज नंबर 66 का डायग्राम ही ड्रॉ करना है। उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इसके भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर से बेशतर जो है वो पूछे जाते हैं, उनके दरमियान फ़र्क। ये दरसी सवाल भी हैं, मश्क में दिया हुआ है। तो आपको ये सवाल नंबर 11 पेज नंबर 64 यहाँ पर आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो इसके बेस पे आप जो है वो बहुत सारे आंसर जो है वो इस के बेस पे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इंसानी खून के ग्रुप, इसके अंदर जो है वो आपको चार्ट दिया गया है पेज नंबर 69 पे कि इसमें आरबीसी पर जो एंटीजन होते हैं, सेरम में ज़िद अजसाम कौन से होते हैं, ये किसे खून दे सकता है या ले सकता है, खून का ग्रुप, ये सब ये आपको टेबुलर फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है। तो आप ब्लड ग्रुप ABO निज़ाम इसे समझा सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पेज नंबर 69 पे मिल जाएगा, तो इन्हें पढ़ें। ये देखें, आपको ये सवाल जो है जुलाई 2022 में इस तरीके से आया था। ये टेबल आपको बिल्कुल आपके पेज नंबर 69 पे मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो है वो सबक का दूसरा हिस्सा शुरू होता है बीमारियों का। इसमें जो है वो टाइफाइड अगर आप देखें तो कितने तरीके से टाइफाइड का क्वेश्चन आया वो आप भी देखें, है ना। उसकी अलामतें, एहतियाती तदाबीर और उसके डायग्राम और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज़म है जिसके सबब ये बीमारी होती है उसकी शक्ल बनाना, उसका नाम लिखना, ये सब। तो स्टूडेंट आप इन सब चीज़ों में याद रखिए, जितनी भी बीमारियां दी हुई हैं उनके कॉजेटिव एजेंट, मतलब उनके जो ऑर्गेनिज़म जो वो बीमारी पैदा करते हैं उनके नाम जो है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि इसके सारे नाम जो है वो साइंटिफिक हैं, आपको उस तरीके से लिखा होगा। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया
सल्मोनेला टाइफाई है तो आपको उसको वही लिखना है। निमोनिया का स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, इसे आप लिखना होगा। तो ये थोड़े से जो साइंटिफिक नेम है इन्हें आप जो है वो ध्यान से याद रखें। उसी तरीके से मलेरिया, मलेरिया को जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। उसकी कोई दो अलामत है ना, तो अलामत जो है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। इसमें देखें आप पेज नंबर 72 पे अलामत का जो है वो बाकायदा साइड हेडिंग लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो है वो कपकपी आना और कै का आना है ना, खून की कमी, जिगर की तोसी और दिमागी बीमारी जिसमें शामिल है, ये सब उसके जो है वो अलामत है। तो ये सब आपको किताबों में मिल जाएगा पेज नंबर 72 है ना। उसी तरीके से बहुत सारी अलामतें जो आपको दी गई उसको आपको पहचानना होगा कि इसको कौन सा मर्ज लाक हुआ है, वो भी देखना है। उसी तरीके से जोड़ियाँ लगाइए। इसके अंदर जो है स्टूडेंट कुछ टेस्ट दिए हुए, ग्रुप 1 और ग्रुप बी। तो किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा जो है वो मेडिसिन यूज़ किया जाएगा, ये सब जो है वो आपके बुक में जो है वो लिखे हुए। ये सब में 1 मार्क और 2 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद कैंसर की अलामत, HPV, एड्स, उसका डायग्राम, उसके बचाव के इक़दाम क्या होंगे, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अमीबियोसिस हो गया, और फिर उसके बाद एस्केरियासिस हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, है ना। तो ये स्टूडेंट याद रखें, इन सब के कॉजल ऑर्गेनिज़म आपको याद होने चाहिए। कॉजल ऑर्गेनिज़म अगर आपने गलत लिखा तो आपका जो है वो आंसर भी जो है वो पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। कॉजल ऑर्गेनिज़म ख़ास तौर से आप इसमें गलती ना करें। उसी तरीके से एलाइज़ा, ये जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म है। इसे जो है वो मफ़हूम में जो है वो आपको सबसे पहले लिखना होगा। और फिर एड्स के अलावा किसी दो बीमारी का नाम बताएं जिनकी तशख़ीस टेस्ट के ज़रिए की जा सके। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सब जो है वो बीमारियां जो है वो सिर्फ जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट के ऊपर जो है वो की जाती है। तो एलाइज़ा उनमें से एक है। उसी तरीके से एड्स की मुंतकली कैसे होती है, पैदाइशी बीमारी क्या है ना। और उसके बाद HIV, उसकी मुंतकली की इस्तिलाह जो है माँ से उसके बच्चों में कैसे जाएगी जबकि माँ जो है वो हामला है। उसके बाद स्टूडेंट लेसन के आखिरी में ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, मॉर्फिन्स, ये सब जो है वो मुनशियात हैं, है ना। तो इन्हें भी अगर आप देखें तो ये भी आपको जो है वो एडोलेसेंस के बाद वाले टॉपिक में जो है वो मिल जाएगा मुनशियात के बारे में। इसमें पेज नंबर 94, इसमें जो है वो टेबल दिया हुआ है और उसके अंदर जो है वो अक़साम, उसके ज़राए और उसकी मिसाल ये लिखी हुई है। तो इसके मुज़िर असरात ये भी आपको जो है वो अलग से जो है वो आखिरी में लिख दिए गए, है ना। इसमें एक सवाल ऐसा भी लिखा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि दोस्त शराब या मुनशियात लेने के लिए एक शख्स को मुतासिर कर सकता है, अगर हाँ तो कोई उसे कैसे बचा सकता है। तो ये सवाल देखिए इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है स्टूडेंट याद रखें। पेज नंबर 97 में आपको सवाल नंबर 108 में ये आंसर पूरा मिल जाएगा कि भाई आपको उस वक्त क्या करना है। तो अपने ओन वर्ड्स में लिखने के बजाय अगर आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आप इसे आसानी से लिख लेंगे। पेज नंबर 97 पे मुनशियात से रोकने के लिए आप उसे कैसे बचा सकते हैं, ये आपको जो है वो जवाब पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।